दोस्तों आज की वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला की डेरिवेशंस को आज हम प्रूव करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, इसको आज हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से डेरिवेशंस को प्रूव करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला क्या होता है? जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, तो इसकी जो इक्वेशंस होती है वो क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला की जो इक्वेशंस है वो क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये ही हमको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन, इसके हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ के लिए क्या है, सपोज करो ये कोई आपकी कर्व है। सपोज करो ये आपका कोई कर्व है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका कोई कर्व है जो राइट साइड राइट ओपनिंग में ओपन हो रहा है। तो ये कर्व है, उसके लिए जो इक्वेशंस होगी आपकी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगी, ठीक है। तो यहां से आपका क्या है, ये आपका कोई फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को मैं s का नाम दे देता हूं, जिसको हम बोलते हैं फोकस। इसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। अभी ये फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट के बाद मैं एक फिक्स लाइन भी ले लेता हूं इधर से। ये आपकी एक फिक्स लाइन है इस तरीके से। ये आपकी एक क्या है? फिक्स लाइन। इसको मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ये एक फिक्स पॉइंट फोकस उसका एस हो गया, एंड फिक्स लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब फिक्स लाइन से और डायरेक्ट्रिक्स से एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है, वो सीधी जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे मूव करती है इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है इसको मैं एम मान लेता हूं, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर्स है, ये लाइन इसके डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर्स है, फिक्स एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं से इस पैराबोला को टच करेगी। तो ये यहाँ से एक जो लाइन है इस तरीके से जो है मैं इसको ड्रा करता हूं, ये, ठीक है। ये लाइन है, तो ये जो लाइन है ये आपके पैराबोला को टच करेगी। तो यहां से इसको मैं क्या बोल सकता हूं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, जिसको मैं v का नाम दे देता हूं 0,0। क्लियर? अब यहां से करना क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आपकी क्या है? डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर्स है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसको मैं बोल सकता हूं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो इसको मैं x बोलता हूं और इसको मैं x डैश मान लेता हूं, ठीक है। ये आपका हो गया y डैश, ये आपका हो गया y। क्लियर? आपका वर्टेक्स से फोकस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इसको मैं a मान लेता हूं, ठीक है। तो जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? a,0 होगा। अब ये सपोज करो ये यहां से a है, तो ये इसके अपोजिट है, तो ये -a हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? -a,0, ठीक है। इसके बाद करना क्या है आपको, ये s है, तो आपका ये कोई पॉइंट P ले लेता हूं मैं, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। अब यहां से इन दोनों को इस तरीके से मैं मिलाता हूं। यहां से सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से। ये इसके परपेंडिकुलर्स है, इसको मैं n मान लेता हूं, ठीक है। अभी ये -a है, इसके कोऑर्डिनेट m के क्या? -a,0 है। तो जो हमारी इक्वेशंस बनेगी वो क्या बनेगी? x इक्वल टू -a है,
तो x इक्वल टू क्या, इक्वेशंस क्या बनेगी, x प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है, ये यहां से इक्वेशंस बन जाएगी आपके। तो इसके जो परपेंडिकुलर्स हैं, मैं इस तरीके से एक क्यू पॉइंट मान लेता हूं, ये इसके परपेंडिकुलर्स है, ठीक है। अब आपका जो पैराबोला का जो फॉर्मूला होता है, पैराबोला की जो फॉर्म्स होती है वो क्या होती है, अब पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू पी एन होता है, पी एस इक्वल टू पी एन होता है, ठीक है। तो इसको अब हम डेरिवेशन की हेल्प से कैसे करते हैं, ये आपका क्या हो गया, पी एस इक्वल टू पी एन, और पी एन क्या है आपका, पी एन आपका क्या है, क्यू और एम के रिस्पेक्ट, ये क्यू एम है, ठीक है। क्यू एम क्या है आपका, जो अब ये पी एन है, पी एन को मैं क्यू एम के इक्वल लिख सकता हूं, ठीक है, इस तरीके से। अब क्यू एम क्या है आपका, जो आपका क्यू और एम है वो आपका है क्यू वी प्लस वी एम, क्यू वी प्लस वी एम, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका वी एम क्या है, वो ए है, तो ये ए है, और ये प्लस क्यू वी क्या है आपका, क्यू वी आपका एक्स है, ठीक है। तो इसको मैं एक्स प्लस ए लिख सकता हूं, ये हमारा पी एन हो गया। अब पी एस हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो क्यू वी है ये आपका एक्स है, ठीक है, यहां से यहां तक ये आपने एक्स माना हुआ है, इसको एक्स मान लो, ठीक है, इस तरीके से। अब आपका पी एस रह गया, पी एस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी एस का जो पी एस होता है ये हमको निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस है आपकी वो क्या बनेगी, x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपकी इक्वेशंस, दूसरी इक्वेशंस ये आ गई आपकी, एक इक्वेशंस ये है आपकी, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये जो आपका बन रहा है पी एस इक्वल टू पी एन, तो पी एस क्या है आपका, पी एस आपका आया है अंडर रूट के एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए, पी एन क्या है, एक्स प्लस ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद आपको करना क्या है, सॉरी, आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड जब इनका करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2ax, ठीक है। इसका करेंगे इधर से, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा और प्लस के y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर और प्लस के 2ax, ठीक है, इस तरीके से। तो जो आपके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा आपका, यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया आपका, ठीक है, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, तो जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4ax हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हैंस दिस इक्वेशन इज प्रूव दैट, हैंस दिस इक्वेशन इज प्रूव दैट, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वेशंस आपकी प्रूव दैट हो जाती है। आपको करना क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशंस के अंदर
स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला की जो राइट ओपनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक कर्व है जो राइट ओपनिंग में ओपन हो रही है आपकी पैराबोला, तो एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, और एक फिक्स लाइन लेते हैं जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब करना क्या है, फिक्स लाइन और डायरेक्ट्रिक्स से एक लाइन जो है स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे, जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे है उसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला का नाम देते हैं एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। अब ये कहीं ना कहीं पैराबोला को टच करेगा तो इसके जो वर्टेक्स हैं वो 0 0 हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो ये और वर्टेक्स और फोकस का जो डिस्टेंस है वो ए लेते हैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो A0 हो जाएंगे, ठीक है। इसके अपोजिट आपको जो ए है -a हो जाएगा ये डायरेक्ट्रिक्स। अब इसके एम के जो कोऑर्डिनेट है -a, 0 होंगे, तो इस तरीके से जो इक्वेशंस होगी आपकी वो x = -a है तो x + a = 0 होगी, ठीक है। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, जो PS पैराबोला है हमारा PS अपॉन PN, PS = PN इसके बराबर है, ठीक है। तो PN हमारा क्या है, QM को कैसे लिख सकता हूँ, QB + VM x + a, ठीक है। PS निकालेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा, PS जब निकालेंगे यहाँ से x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से PS = PN स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको y² = 4ax ये आपको यहाँ से मिलेगा। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आई है। तो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से इजीली और आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।